द्रौपदी जब कक्ष में घुसी है और अपने 5 पुत्रों को जब कटा हुआ देखा तो विलाप करने लगी, रुदन करने लगी, जोर जोर से रो रही है। आज अस्वस्थामा, मेरे पुत्रों ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे पुत्रों को मार दिया। अरे अस्वस्थामा, ये तो छोटे छोटे थे। छाती को पीटने लगी द्रौपदी, चिल्लाने लगी, विलाप करने लगी, मानो कि आंखों से गंगा और यमुना की धार बह रही है। रो पड़ी द्रौपदी, अरे अस्वस्थामा, मेरे 5 पुत्रों ने तेरा क्या बिगाड़ा था। अरे ये तो छोटे छोटे थे, ये बच्चे क्या जाने दुश्मनी क्या होती है। और पता है अस्वस्थामा, सोते हुए आदमी को तो कभी मारना नहीं चाहिए। अरे तेरी दुश्मनी मेरे पतियों से थी, अगर तू मेरे पतियों को मार देता मैं एक शब्द भी तुझसे नहीं बोलती। लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा। आज नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम ने जब ये दृश्य देखा, ऐसा लगा जैसे धरती फट जाए, हम इसमें समा जाएं। अरे इन नवजात शिशुओं ने उसका क्या बिगाड़ा जो छोटे छोटे बच्चों का गला काट करके ले गया। सब लोग उसे कोसने लगे। अर्जुन जब द्रौपदी के पास में आए, समझाने लगे, द्रौपदी तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो द्रौपदी हाथ जोड़ी, स्वामी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं अस्वस्थामा के रक्त से स्नान करना चाहती हूँ। जब तक मैं उसके रक्त से स्नान नहीं कर लूँगी तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मेरी छाती ठंडी तभी होगी जब मैं अस्वस्थामा के रक्त से स्नान कर लूँगी। उसने मेरे 5 पुत्रों का गला काट दिया। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने। अरे आपसे दुश्मनी थी। आप यदि युद्ध भूमि में मारे जाते मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं होता, लेकिन सोते हुए को मारना ये कहाँ का न्याय है। ये तो उसने बहुत गलत किया। स्वामी यदि वास्तविक तुम वीर हो, यदि वास्तविक तुम मेरे पति हो तो तुम अस्वस्थामा को यहाँ लेकर के आओ और मैं उसके रक्त से स्नान करना चाहती हूँ। अर्जुन भगवान के पास में गए। भगवान रथ पर सवार हो गए, रथ चलाने लगे। अर्जुन भी रथ पर सवार हो गए, गांडीव उठा लिया और बाण चला लिया अस्वस्थामा को मारने के लिए। अस्वस्थामा ने देखा कि आज अर्जुन मुझे मार देगा। अस्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु इसने तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, मुझे बचाओ। भगवान ने अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन शायद तुम नहीं जानते हो, लोहा को लोहा ही काटता है। क्यों ना तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो दोनों को वापस कर लेना। अर्जुन ने ऐसा ही किया और सज्जनों, अर्जुन ने अस्वस्थामा के बालों को पकड़ा और रथ पर खचेड़ करके डाल लिया और द्रौपदी के सामने ले जा करके पटक दिया। बोलो द्रौपदी, क्या करना है इसके साथ में। आज द्रौपदी अस्वस्थामा के पैरों में गिर पड़ी। अस्वस्थामा, ये माँ तुझसे और कुछ नहीं मांगती है। अगर तू मेरे 5 पुत्रों को ना दे सके तो कम से कम एक पुत्र ही मेरा लौटा दे। मैं कैसे जीऊंगी 5 पुत्रों के बिना। अरे अस्वस्थामा, मेरे पतियों से दुश्मनी थी, तू इनसे लड़ाई करता, इनको मार देता। मेरे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था। अभी तो वो छोटे छोटे थे, वो क्या जाने दुश्मनी क्या होती है। अस्वस्थामा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो गुरु पुत्र हो और ब्राह्मण हो, छोटे बच्चों को कोई मारता है क्या। मुझे मेरे पुत्र लौटा दो अस्वस्थामा।
आज पूरी सभा रोने लगी। भगवान की भी आंखों से आंसू आ गए। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी बताओ क्या चाहती हो? इसको कुत्तों से खिलवा दें, गिद्ध से नोचवा दें, क्या करें? तुम कहो तो इसको जिंदा ही जमीन में दफन कर दें? बोलो तो एक बार। द्रौपदी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, स्वामी इसको छोड़ दो। अर्जुन भी दंग रह गए। अरे द्रौपदी, तुम इसको छोड़ने की बात करती हो, क्यों? द्रौपदी ने कहा, मैं एक माँ हूं और माँ ही माँ के कष्ट को समझ सकती है। जब मेरे 5 पुत्र मारे गए हैं छोटे छोटे, तो मुझे इतना कष्ट हो रहा है। जब ये मारा जाएगा तो इसकी माँ को कितना कष्ट होगा। इसलिए स्वामी इसको छोड़ दो। भगवान की भी आंखों से आंसू आ गए। वाह द्रौपदी, क्या सुंदर निर्णय लिया है। आज द्रौपदी ने कहा, स्वामी ये तो तुम्हारे गुरुपुत्र है ना, और गुरुपुत्र तो गुरुजी के ही समान होता है। गुरुपुत्र पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए स्वामी तुम इसे छोड़ दो। अर्जुन भगवान के पास में गए, प्रभु क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, एक काम करो, जो सभा से जिसकी ज़्यादा इज्जत होती है, यदि कोई इज्जतदार व्यक्ति सभा से निष्कासित कर दिया जाए तो उसका मरने के ही बराबर हो जाता है। ये ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं चाहिए, और ये बाल हत्यारा है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए इसको एक काम करो, बीच सभा से धक्के दे करके निकाल दो। अर्जुन ने ऐसा ही किया, अश्वत्थामा को बीच सभा से धक्के दे करके निकाल दिया।